एवरीवन, इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए 4th सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की 4th यूनिट को। अभी तक हमने पढ़ा था एचआरएम, एचआरपी, एचआरडी। अब हम देखते हैं कि एचआरडी क्लाइमेट क्या होता है। देखो, ह्यूमन मीन्स होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय या वर्कर काम कर रहा है। रिसोर्स, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करता है। डेवलपमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशनल का इम्प्रूवमेंट। और जो क्लाइमेट है वो है इन्वायरमेंट कंडीशंस। तो आफ्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एनालिसिस करने के बाद में हम कह सकते हैं कि एचआरडी लोगों को इफिशियंसी अचीव करने में हेल्प करने वाली एक प्रोसेस है। ठीक, तो ये था एचआरडी क्लाइमेट। अब हम देखते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ एचआरडी क्लाइमेट क्या होता है, जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि जो वर्क फोर्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये एक वर्क फोर्स का स्नैपशॉट होता है। इसमें जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसको वर्क स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसको ये साथ में ये भी पता होना चाहिए कि उस वर्क को सिस्टमैटिक तरीके से करने के लिए जो यूज़ होने वाले रूल्स रेगुलेशंस है वो क्या है। सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉय को पता ही नहीं रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल में वर्क स्ट्रक्चर कैसा है, उसके रूल्स रेगुलेशन कैसे हैं, उसको सिस्टमैटिक करने के कैसे रोल हैं, तो वो अपने वर्क को ज़्यादा अच्छी इफिशियंसी से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए एम्प्लॉय को स्ट्रांग करना जरूरी है। फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में देखो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरनल में जो एग्जिस्ट है, बैलिफ्स हैं, स्किल, एबिलिटी है, नॉलेज है, कस्टम्स है, ये सारे जो पैटर्न है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहलाता है वो। ठीक है, फिर यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का रिजल्ट होता है वो जो सीनियर मैनेजमेंट के बैलिफ्स हैं और जो एम्प्लॉय का बैलिफ्स होते हैं उसका पार्ट हो सकता है। और फिर जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की एचआर स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करते टाइम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन की करेंट वैल्यू क्या है, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स पीपल के साथ साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल एंड विजन फॉर द मिशन या विजन फॉर द फ्यूचर, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और इसकी समझ होनी चाहिए एक एम्प्लॉय को या ऑर्गेनाइजेशन को। फिर यहाँ पर थर्ड है हमारा एचआर प्रोसेस। देखो, एचआर प्रोसेस क्या होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एचआर प्रोसेस होती है वो इतनी कॉम्प्रेसिव होनी चाहिए कि जब कोई एम्प्लॉय ज्वाइनिंग लेता है तो उसके ज्वाइनिंग लेने से लेकर के उसके एग्जिट होने तक के का ऑर्गेनाइजेशन उसका मतलब एम्प्लॉय का ध्यान रख सके। ठीक, और ये प्रोसेस है वो इतनी क्लियर और फेयर होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है उसको ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट बना रह सके। तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ एचआर क्लाइमेट। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।